मगरिब से कुछ लम्हे पहले आज़ान की आवाज़ फ़ज़ा में बुलंद हुई। उसकी गूंज ने पूरे शहर को एक मानूस सी कसक में लपेट लिया। ये वो आवाज़ थी जो दिलों को नर्म भी करती है और उन सच्चाइयों को भी बेनकाब कर देती है जिन्हें दिल छुपाना चाहते हैं। उस शाम माफ़ी उफ़क़ से भी ज़्यादा दूर महसूस हो रही थी और हमारा घर खामोशी से अपने ही अंदर जंग लड़ रहा था। हम एक छोटा सा मुसलमान ख़ानदान थे जो मेरे वालिद की पुरानी दर्जी की दुकान के ऊपर रहता था। मेरे वालिद यूसुफ दिन में कपड़े सीते थे और रात को दिलों के ज़ख्म रफू करते थे। कम से कम लोग तो यही कहते थे। मेरी माँ सफ़िया यकीन रखती थी कि खामोशी वो ज़ख्म भर सकती है जो अल्फाज नहीं भर पाते। और फिर मेरा भाई हमज़ा था जो कभी मेरा सबसे करीबी साथी था, मगर अब उसी घर में रहते हुए भी एक अजनबी बन चुका था। हमारे दरमियान दरार गहरी और सबके सामने थी। एक शदीद झगड़े के बाद हमज़ा ने वालिद पर नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया, गुस्से में घर छोड़ दिया और जाते जाते ऐसे अल्फाज कह गया जो खंजरों से ज़्यादा गहरे ज़ख्म दे गए। मोहल्ले में चहमे गोइयाँ शुरू हो गईं, गाहक आना कम हो गए। मेरे वालिद एक ही महीने में 10 साल बूढ़े लगने लगे। हर रात में उन्हें तहज्जुद में देखती। उनकी पेशानी सजदे में मामूल से ज़्यादा देर तक जमी रहती, जैसे वो अल्लाह से ऐसी तकलीफ उठाने की दुआ कर रहे हों जो इंसान के बस से बाहर हो। दिन महीनों में बदल गए। हमज़ा कभी वापस ना आया। मेरी माँ फिर भी दस्तरखान पर उसकी जगह लगाती। दुआएं गुस्से से ज़्यादा तेज़ सफ़र करती हैं, वो कहती, हालांकि उनकी आंखों में छुपा खौफ साफ दिखाई देता था। रमज़ान की एक शाम मेरे वालिद दुकान में गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा उनका दिल कमज़ोर हो चुका है। उस रात मैं टूट गई। मैंने हमज़ा को एक तामीराती जगह पर ढूंढ लिया। मैं चीखी, वो भी चीखा। बरसों का गुस्सा और कड़वाहट हमारे दरमियान बह निकली। उन्होंने मुझे कभी नहीं समझा, हमज़ा ने कहा, अगरचे उसकी आवाज़ खुद उसकी कमज़ोरी जाहिर कर रही थी। वो आज भी तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, मैंने कहा, हर रात। कुछ बदल गया। हमज़ा फजर से ज़रा पहले अस्पताल आया। मेरे वालिद ने आंखें खोलीं और अपने बेटे को सामने खड़ा देखा, साकित, खौफज़दा। हमज़ा बच्चों की तरह घुटनों के बल गिर पड़ा। अब्बा मुझे मुआफ़ कर दें, उसने सरगोशी की। मेरा गुस्सा मुझे अंधा कर गया था। एक लम्हे के लिए वक्त थम सा गया। फिर मेरे वालिद ने कांपता हुआ हाथ उठाया और हमज़ा के सर पर रख दिया। मेरे बेटे, उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जब तुम घर छोड़कर गए थे। बाप का दिल हिसाब नहीं रखता, अल्लाह हमें यही सिखाता है। आंसू बहने लगे। अब ना कोई शर्मिंदगी थी ना बोझ, सिर्फ सुकून। मेरे वालिद आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो गए। दुकान दोबारा खुल गई। हमज़ा उनके साथ काम करने लगा। सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि एतमाद भी सीता रहा। हमारा घर फिर से हंसी और नमाज से भर गया। एक रात जब हम कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ रहे थे, मैंने एक गहरी हकीकत को समझा। इस्लाम में माफ़ी दर्द को भुला देना नहीं है, ये अना पर अल्लाह को तरजीह देने का नाम है। ये इस यकीन का नाम है कि जहाँ ज़ख्म थे वहाँ भी रहमत जन्म ले सकती है।